ओम शांति। आपकी कहानी पहले से लिखी हुई है, जो हो रहा है चुपचाप देखते जाओ। देखिए, आपका जीवन चलता जा रहा है, बीत चुका है पहले ही। ये दिन, ये जीवन, ये साल, सब कुछ पहले देख चुके हो। दूर कहीं तारों ने आपका जीवन पहले बीतते हुए देख लिया, और दूर कहीं तारे ऐसे होंगे जो आपका जीवन बीतते हुए भी कई सालों बाद देखेंगे। सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, आपका पैदा होना, जन्म लेना, आपकी मृत्यु, आपकी शादी, आपका घर लेना, आपका परिवार बसना, आपके संघर्ष, आपका खो देना, और आपका बुढ़ापा, आपकी जीत, आपकी हारें, आपका इंतज़ार, आपका परिवार, आपका माहौल, आपका काम, आपका किरदार, अचानक हुई चीज़ें, वो क्षण जहाँ जीवन खत्म सा लगता था, पर फिर भी जीवन आगे बढ़ गया। हर हल निकल गया। वो क्षण जहाँ आप इतने निश्चिंत हो गए कि आपको लगा कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आपकी मुस्कुराहटें, आपके आंसू, आपका अकेलापन, आपका लड़ना, आपका संघर्ष करना, आपका जीतना, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो जो कुछ भी आपके साथ अभी हो रहा है, इट इज़ परफेक्टली suited टू यू। वो आपकी इस कहानी के लिए परफेक्ट है, वही है आपके लिए। उससे भागना क्यों? हर नन्हा सा तिनका जो भी आपके पास आ रहा है, जीवन में आ रहा है, आपको मिल रहा है, उसका आनंद लें। वो आप ही के लिए है। जो भी आपने खोना है या आप खो चुके हो, वो आपके लिए नहीं था। याद रखना इस बात के लिए, उतने समय तक ही आपके लिए था। उसकी सोच आपके लिए थी, उसका दर्द आपके लिए हो सकता था, लेकिन पर वो आपके लिए नहीं था, इसलिए वो चला गया। इस बात को आप अच्छे से सोच लेना, समझ लेना। सिर्फ आपने सोच में उसे अपना लिया, अपना समझ लिया। वो आपकी भूल थी, वो उसकी नहीं, पर वो आपके लिए नहीं था, इसलिए ही चला गया। चाहे उसके 100 कारण सोच लो, समझ लो, पर वो आपका नहीं था। जो भी आपको मिल रहा है, उसका आप अभी बहुत सम्मान करो, क्योंकि प्रकृति, ये ब्रह्मांड चाहते हैं वो आपको मिले। इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपकी कहानी में लिखा है, इसलिए आपको मिल रहा है। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई किसी की कोई मजबूरी नहीं है किसी की कि वो आपको ला करके दे, और जो भी जा रहा है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लो। मतलब क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको जीना है, आपको रुकना नहीं है। गाड़ी रुकेगी नहीं, इस उम्र में रुकना नहीं है। तो जिन लोगों को एक कठिन कहानी मिली हुई है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप समझ लेना, आप एक बड़ी इंटेंस स्टोरी में हो। आप कहानी रचने वाले नहीं हो, आप एक बड़ी कहानी का, एक अहम कहानी का, एक इंटेंस कहानी का हिस्सा बने हुए हो। इसकी रचना किसी और ने की है, किसी बहुत ऊंचे ने की है, किसी बहुत खास ने की है। तो एक कहानी अपने आप में खास बन जाती है, वरना कोई भी इंसान अपनी कहानी लिख देता है, आसानी से लिख देता है। मैं आज सफल हुआ, कल असफल हुआ, और कुछ दिन बाद मेरी कहानी ख़त्म हो गई, मैं चला गया। तो आपकी ऐसी कहानी नहीं है आपकी। तो अगर इतनी ऊंची कहानी आपको मिली हुई है, तो उसमें आपको ऑब्जर्वर बनकर जीना है। कहानी को बीतते देखना है, नरेशन को देखना है, समझना है, एप्रिशिएट करना है, कितना कुछ अलग हो रहा है, कितने सारे रंग हैं, और इंटरफेयर तब करना है जब आपको अपनी इच्छा शक्ति को दिखाना है, एक्सट्रीम विल पावर को दिखाना है, दुनिया से अलग कुछ करना है जो आम इंसान की भीड़ नहीं कर सकती, वो आपको करके दिखाना है। तब इंटरफेयर करना है, वरना जीते जाना है। और इच्छा शक्ति सिर्फ अपनी दिखानी, उससे जीवन के भाव को नहीं मोड़ देना है। ऐसा नहीं होगा सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा, पर आपने दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। प्रकृति को, ब्रह्मांड को, दुनिया को नतमस्तक कर दिया है आपने आके। इससे बड़ी जीत इस एक इंसान की, एक आत्मा की, एक किरदार की नहीं हो सकती। और जो भी आपके साथ गलत होता है, बुरा होता है, नाजायज होता है,
खो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो पूर्ण तरीके से आपका ही है। याद रखना इस बात के लिए, वो आपके लिए ही टेलर मेड, कस्टम मेड है। वो आप ही के साथ पहले कहीं हो चुका, आपके जीवन की कहानी पहले भी रची जा चुकी है, उसमें वो हो चुका है, आगे भी रची जाएगी, उसमें भी वही होगा। इस शरीर को धारण कौन करता है वो अलग बात है। तो आज आप सिर्फ इस शरीर के इस कहानी के धारण करता हो, आपने इसको धारण कर लिया है तो आपको इसको जी लेना है। कहानी के मुख्य पड़ाव पर, कहानी के मुख्य पड़ाव आप नहीं बदल सकते, और जो इस कहानी में आप कर सकते हो वो है होश में रहना। सबसे बड़ी चीज, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चीज़ों को गहराई से समझना, उतारना, अंधों की तरह बस जीते नहीं चले जाना है। चेतना को गहरा करना, जो नॉर्मल से परे है वो कर देना, जो आम इंसान से प्रकृति अपेक्षा रखती है उससे अलग चले जाना, दुख में भी मुस्कुरा लेना और खुशियों में भी शांत रहना, ऊंचाई पर अहंकार का ना होना, नीचाइयों को दिल से अपना लेना, ये आपके हाथ में है। आपकी विल पावर आपके हाथ में है, आपकी इच्छा शक्ति आपके हाथ में है। परिस्थितियां तो जीवन जो ला करके देगा तो देगा, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करते, इस कहानी को कैसे हैंडल करते, हर कहानी कई तरीके से लिखी जा सकती है। याद रखना, पिक्चर भी देखते हो तो अलग अलग हीरो जब ऐड करते हैं तो पिक्चर अलग तरीके से बन करके निकलती है। किसी में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, देखा होगा ऐसा आपने, हर सीन में आपको अपनी भावनाओं से जोड़कर रखेगा। किसी को कम एक्टिंग आती होगी, वो भावनाएं ही नहीं आएंगी, वही कहानी सुपर फ्लॉप हो जाएगी जो हिट होनी थी। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो इंटेंट है, जो आग है, जो जज्बा है, जो हार ना मानने की इच्छा है, वो आपकी है, बाकी कुछ भी आपका नहीं है। दुख में दुखी हो लोगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, हर इंसान हो जाता है। परेशानियों में परेशान हो जाओगे, अटक जाओगे, रुक जाओगे, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, तो हर कोई कर लेता है, वो तो लिखा ही हुआ है ना। अलग क्या किया, बदला क्या, आप हो क्यों इस कहानी में, आप अनोखे क्यों हो, ये फैसला आपको करना है। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि इस कहानी पर एक गहरा प्रभाव डालना, इसको इंटेंस बनाना, सकारात्मक कर्मों से भर देना, ईश्वर की शक्ति से भर देना, पूरे ब्रह्मांड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना इस छोटी सी कहानी में। और कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति था जिस दिन वो अपने जीवन के इन सत्यों से अवगत हुए और उन्होंने मुझे बताया। कई बार व्यक्ति कोशिश भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, टूटना नहीं है, इतना गिरना नहीं है, रुकना नहीं है, लेकिन डिजेक्टेड हो जाते हैं, उदासीनता छा जाती है। ऐसा एक दिन था उनका कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, करियर भी खराब चल रहा था, अपनों की सेहत भी बिल्कुल ख़राब थी, अस्पताल में आईसीयू में सीमित थी, और उसकी खुद की तबीयत खराब, अकेलापन, सामने वाले की सब कुछ खोने को था। ऐसे लग रहा था कि बेसिक कम्युनिटी भी खोने को थी, आशा की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल सिर्फ एक परेशानी से दूसरे परेशानी तक जा रहे थे, और ऐसा करते करते उनको काफ़ी लंबा समय बीत गया था, महीनों और सालों बीत गए थे जीवन के। चीज़ें संभलने की बजाय कि एक एक्सपर्ट संभल जाए जीवन का, नई नई चीज़ें खराब होती जा रही थी, और मानसिक रूप से उन्होंने कुछ समय के लिए सब कुछ बिल्कुल साइड कर दिया। और शाम का समय था और एक जगह वो बैठे हुए थे, गार्डन में घूम रहे थे, और अपना मोबाइल खुला तो उन्होंने बताया कि मुझे आपका वीडियो दिखा कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो होना ही था, उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। ऐसा करके मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था, तो वो उन्होंने देखा, उसमें देखा तो उनको अच्छा लगा, वहीं से निकाल करके फिर मेरा नंबर उनको मिला और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और उनने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। तब उनको मैंने बताया कि देखो, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, आपके हिसाब से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, आपकी अपेक्षाओं से सब कुछ नहीं होगा, और आपको जो सही लगता है वो सिर्फ आपको ही लगता है। ये देखिए, ये प्रकृति बनाती भी है और नष्ट भी करती है, देती है तो ले भी लेती है, और कई बार जीवन सिर्फ एक कहानी बन जाती है। और
फिर उनको भी वह बहुत सारी चीज़ें बताई, ये तो आपको शॉर्ट में बताया, और फिर उनको भी लगा कि हम मेरा जीवन भी वास्तव में एक कहानी है और मेरे तो हाथ में इतना कुछ नहीं है और बस कर्म है सिर्फ, और जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। मतलब मैं एक बहाव में हूँ, एक कहानी नहीं, कोई उसे नरेट कर रहा है, कोई उनसे कह रहा है, कोई उसे बता रहा है, तो सुन लेना, शांति से उसकी कहानी को सुन लेना। हाथ पैर मार के, रो धो करके, चीख के, चिल्ला के, परेशान होके, उदास होके कहानी तो सुननी ही पड़ेगी। सिर्फ खुद की रक्षा करके रखो, खुद को संभाले रखो और खुद को चेतना में रखो, ताकत में रखो, ऊर्जा में रखो और कर्म अच्छे करो, श्रेष्ठ करो। कर्म करते चलो, जो बेस्ट बहुत अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो वो कर्म करते चलो, परमात्मा को याद करते चलो, सबका भला करते चलो और जितना हो सके कर सकते हो, जिसकी जितनी मदद कर सकते हो करते चलो। और अपने मन की शांति को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आपको इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना। भगवान का साथ लेकर के चलो, परमात्मा को याद करो। जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आते हैं, लेकिन भगवान का साथ है तो आपको कभी हारने नहीं देंगे और वो आपको हर वक्त संभालते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।